गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीकॉम 5th सेम सी सेक्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का ये लेक्चर है। इसके पहले जो प्रॉब्लम हमने देखा उसी टाइप का प्रॉब्लम है, थोड़ा फर्क है इसमें। रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉब्लम है, पेज नंबर 190, प्रॉब्लम नंबर 4। थोड़ा सा मैं पढ़ के बता देता हूँ, पीडीएफ वैसे उसके अवेलेबल है आपके पास में। The shareholders having agreed upon a scheme of reorganization of Arun Company Limited and it was accepted by the court. The balance sheet at the date of reorganization on 31st March 2001 is as under. बैलेंस शीट दी हुई है और बैलेंस शीट खत्म होने के बाद में नीचे लिखा हुआ है द स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड एज अंडर, और जो भी कंडीशंस है वो कंडीशंस दी हुई है। पहली कंडीशन, द प्रेफरेंस शेयर शैल बी रिड्यूस्ड बाय 25 एट द रेट ऑफ डिविडेंड्स शैल बी इंक्रीज्ड अप टू 8%। नंबर 2, द इक्विटी शेयर्स शैल बी रिड्यूस्ड अप टू 60 पेड अप बट इट्स फेस वैल्यू शुड बी दी सेम। इसके पहले जो प्रॉब्लम था वो बोथ फेस वैल्यू दोनों चेंज थे, अब इसमें सिर्फ जो है बट इज फेस वैल्यू रिमेनिंग दी सेम। फेस वैल्यू इक्विटी शेयर्स के लिए सेम ही रखा है। तो वन बाय वन जो कंडीशन के हिसाब से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसलिए हमने लिखा स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। एक 4-5 लाइन का एक टेबल ड्रॉ किया, कंट्रीब्यूशन रुपीस, एप्लीकेशन रुपीस। पहली कंडीशन से अपन पढ़ते हैं, एवरी प्रेफरेंस शेयर शैल बी रिड्यूस्ड बाय ₹25 and rate of dividend shall be increased up to 8%। यानी पहले जो रेट ऑफ डिविडेंड 6% था उसके बदले में 8% और रिड्यूस करना है 25 से, इसलिए प्रेफरेंस शेयर 6000 शेयर से मल्टीप्लाइड बाय 25 वो आते हैं 1,50,000। उसके बाद में एवरी इक्विटी शेयर्स शैल बी रिड्यूस अप टू ₹60 पेड अप, यानी 100 रुपीज जो है एक शेयर वो 60 पेड अप वैल्यू, बट इट्स फेस वैल्यू शुड बी दी सेम। फेस वैल्यू वैसी की वैसी ही रखना है, इसलिए इक्विटी शेयर 100 का शेयर है, 60 पेड अप है, मतलब 40 रिड्यूस है, 6000 मल्टीप्लाइड बाय 40, 2,40,000। नंबर 3 कंडीशन पढ़ते हैं, the amount available due to reduction scheme should be utilized। अब ये जो कैपिटल रिडक्शन है, कैपिटल रिडक्शन में से कितने अवेलेबल हुए हैं? 3,90,000 अमाउंट अवेलेबल हुआ है। अब वो किस चीज के लिए इस्तेमाल करना है वो नीचे दिया हुआ है, the amount available due to reduction scheme should be utilized is as under। उसका यूटिलाइजेशन किस प्रकार से करना है वो हमको बताया हुआ है। राइट ऑफ मशीनरी ऑफ ₹40,000, इसलिए वन बाय वन हमने किया। क्या क्या बताया है? राइट ऑफ मशीनरी 40,000, राइट ऑफ स्टॉक 35,000, क्रिएटेड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 25,000। वन बाय वन चलेंगे हम। इसमें लिखा राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड राइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फुल अमाउंट, इसलिए राइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,85,000 पूरा का पूरा राइट ऑफ करना है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पूरा का पूरा राइट ऑफ करना है। उसके बाद में रिटर्न डाउन मशीनरी जो है वो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, रिड्यूस बाय 40,000, स्टॉक बाय 35,000। उसके बाद में रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 25,000। अब इतना माइनस करने के बाद यहाँ टोटल आई है 3,90,000, और ये सब 1, 2, 3, 4 और 5 ये आइटम माइनस करने के बाद में बैलेंस बचता है 90,000। तो उसका किस चीज में इस्तेमाल करना है? लिखा हुआ है the amount available due to reduction scheme should be utilized is as under। कंडीशंस दिए हैं। सबसे लास्ट कंडीशन जो है उसमें लिखा है कैरी द बैलेंस टू कैपिटल रिजर्व। अगर ये इसमें से कुछ बैलेंस बचता है तो वो कहां ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिजर्व को। यहाँ 90,000 बैलेंस बचता है, बैलेंस टू कैपिटल रिजर्व, यानी ये बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर करना है, ऐसा प्रॉब्लम में ही लिखा हुआ है। यानी ये स्कीम में हमको क्या अवेलेबल हुआ कि कैपिटल कितना, कैपिटल रिडक्शन से कितना अमाउंट अवेलेबल हुआ है,
कैपिटल रिडक्शन से यहाँ पर 3,90,000 अवेलेबल हुआ है और वो उसका इस्तेमाल इस प्रकार से हुआ है। अब देखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अरुण कंपनी लिमिटेड। उसी प्रकार से जर्नल एंट्रीज है, थोड़ा चेंज है इसमें। सिर्फ पहली एंट्री 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, एक शेयर 100 का था, ये आ गए 6 लाख। 2 अब ये नया जो है 8% प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, अब ये 4,50,000 का है। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इसका कितना है 1,50,000। बीइंग द फेस एंड पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, इसमें दोनों चेंज किए, ये ध्यान में रखना है। बीइंग द फेस एंड पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स आर रिड्यूस फ्रॉम 100 to ₹75। यानी कितनी रिड्यूस हुई है, पहले 100 थी, ये 100 है, ये 100 के हिसाब से आ गया 6 लाख, ये 75 के हिसाब से आ गया 4,50,000 और ये 25 के हिसाब से आ गया 1,50,000। एक्सप्लेनेशन में बराबर लिखना है पूरा। बीइंग द फेस एंड पेड अप वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये पर्टिकुलरली प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, आर रिड्यूस फ्रॉम 100 to ₹75। दोनों चेंज किए हैं, फेस एंड पेड अप वैल्यू। इक्विटी शेयर की जनरल एंट्री करते हुए ध्यान में रखना है, इक्विटी शेयर्स में क्लियर कट यहाँ पे बोला है, जो सेकंड कंडीशन है उसमें इक्विटी, एवरी इक्विटी शेयर शैल बी रिड्यूस अप टू ₹60 पेड अप बट इट्स फेस वैल्यू रिमेनिंग द सेम। फेस वैल्यू रिमेनिंग द सेम ही रखना है, इसलिए इसकी जनरल एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से आएंगे, अब ये 40 से, वो आ गए 2,40,000। 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना 40 से 2,40,000। एक्सप्लेनेशन में क्लियर कट लिखना है, बीइंग यहाँ पर ओनली पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस ₹100 to ₹60, यानी पेड अप वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो गई है 100 से, अब ₹60 है। तीसरी जनरल एंट्री एज इट इज कैपिटल रिडक्शन की, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। अब कैपिटल रिडक्शन से कितना था 3,90,000, वैसे इसकी टोटल लिख सकते हैं। क्या क्या राइट ऑफ किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,85,000, इसमें के सभी आइटम आएंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट 15,000, मशीनरी अकाउंट 40,000, स्टॉक अकाउंट 35,000, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 25,000 और बचा हुआ था टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 90,000। इन सबकी टोटल 3,90,000। यानी कैपिटल रिडक्शन से यहाँ पर देख सकते हैं कि 3,90,000 अवेलेबल हुए और वो इसी असेट के राइट ऑफ में उसका इस्तेमाल किया गया है। और बचा हुआ जो है वो बैलेंस जो है कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर किया था, इसलिए एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज यूज्ड टू राइट ऑफ असेट्स एंड बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, उसमें जो बैलेंस बचा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पर पहले जो है हमने स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन देखा, उसके बाद में जो है वो जर्नल एंट्रीज देखा। अब बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है, यहाँ पर जगह कम है करके शॉर्टकट में लिखा, लेकिन लिखते वक्त आपको पूरा लिखना है। बैलेंस शीट एज ऑन जो है वो डेट या बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ, और उसके बाद में डेट, लायबिलिटीज रुपीस, असेट्स रुपीस। हाफ पेज के आसपास हमने ड्रॉ कर लिया। अगर प्रॉब्लम में ऑथराइज कैपिटल दिया है तो ऑथराइज कैपिटल लेना है। अपने प्रॉब्लम में ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ है, ऑथराइज कैपिटल लिखा 10,000, 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹75 ईच। अब ये 75 है, वो आ गए 7,50,000। यहाँ पर इक्विटी शेयर्स के बारे में 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ये आ गए 10 लाख। टोटल 17,50,000 ऑथराइज कैपिटल है ये क्लोज कर दो। उसके बाद में इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल 6,000, 8% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹75 ईच फुल्ली पेड, ये आ गए 4,50,000। उसके बाद में 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹60 पेड अप, ये आ गए 3,60,000।
उसके बाद में कैपिटल रिजर्व जो ट्रांसफर किया था, कैपिटल रिजर्व यहाँ से जो आया था कैपिटल रिजर्व 90,000 वो आ गए यहाँ पर 90,000। उसके बाद में बचा क्या है, फिर बैलेंस शीट में जो भी बचा जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है वो एज इट इज, तो उसमें है सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000 और बिल्स पेएबल 20,000। तो यहाँ पर जो है लगभग जो है लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। असेट साइड में जिस प्रकार से हमको प्रॉब्लम में इंस्ट्रक्शन दिए थे उसी प्रकार से करना है। बिल्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, यानी बिल्डिंग एज इट इज 2,30,000। उसके बाद में मशीनरी 5 लाख माइनस रिटर्न डाउन अमाउंट दिया हुआ है 40,000, आउटर कॉलम में 4,60,000, स्टॉक 2,15,000 माइनस रिटर्न डाउन है इसमें 35,000, आउटर कॉलम में आते हैं 1,80,000। उसके बाद में सन्ड्री डेटर्स वो है 1,40,000 माइनस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 25,000, आउटर कॉलम में 1,15,000। उसके बाद में बैंक एज इट इज 5,000 और बिल्स रिसीवेबल एज इट इज 10,000। यानी पहले हमको जो है हर प्रॉब्लम में जो है वो स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन बनाना है। स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन और उसके बाद में एप्लीकेशन। कंट्रीब्यूशन से हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल हुआ है, कितना कैपिटल रिडक्शन स्कीम अडॉप्ट करने के बाद हमारे पास में कितना फंड अवेलेबल हुआ है वो यहाँ पर पता चल जाता, और जो भी कंडीशंस है उसका इस्तेमाल किस प्रकार किया गया वो यहाँ पर पता चल जाता। यानी यहाँ पर जो है जो अमाउंट है कैपिटल रिडक्शन से कितना अमाउंट अवेलेबल हुआ है और उसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया गया है। उसके बाद में जर्नल एंट्रीज करते वक्त लगभग 3 एंट्री जो है वो लगभग हर प्रॉब्लम में आएंगी ही, एक आधी एंट्री इधर उधर कम ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जैसे कंडीशंस दिया था उस प्रकार से हमने जर्नल एंट्रीज की। उसके बाद में जो है इक्विटी शेयर्स के बारे में क्लियर कट लिखा है कि इसलिए एक्सप्रेशन में लिखा हमने बीइंग ओनली पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस, उसमें दोनों है बीइंग फेस एंड पेड अप। इसमें क्या है बीइंग ओनली पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आर रिड्यूस टू ₹60, यानी कितने से रिड्यूस हुआ 40 से, यानी यहाँ कितने है 2,40,000। उसके बाद में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जिस प्रकार से रिडक्शन किया गया उस प्रकार से जर्नल एंट्रीज करना है। इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट क्या क्या रिड्यूस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फुल्ली राइट ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फुल्ली राइट ऑफ। उसके बाद में मशीनरी अकाउंट 40,000 राइट ऑफ। उसके बाद में स्टॉक अकाउंट 35,000, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 25,000 क्रिएट किया है। और उसके बाद में बचा हुआ जो बैलेंस था यहीं पर है, वो बचा हुआ बैलेंस कहाँ ट्रांसफर किया था, बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व को कितने ट्रांसफर किए, कैपिटल रिजर्व को 90,000 जो है वो ट्रांसफर किए हैं। बैलेंस शीट ड्रॉ करते वक्त सबसे पहले हमने ऑथराइज कैपिटल लिखा, उसके बाद में इशूड एंड पेड अप कैपिटल लिखा, उसके बाद में जो बैलेंस ट्रांसफर किया था कैपिटल रिजर्व का वो लिया। उसके बाद में क्या बचता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स बचते हैं और बिल्स पेएबल बचता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, इसलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स एज इट इज, और उसके बाद में बिल्स पेएबल एज इट इज। असेट साइड में बिल्डिंग में से एज इट इज, मशीनरी रिटर्न डाउन किया है, स्टॉक रिटर्न डाउन किया है, डेटर्स पर आरडीडी है, और उसके बाद में बैंक एज इट इज और बिल्स रिसीवेबल एज इट इज। आपकी बैलेंस शीट जो है लगभग 10 लाख से वो टैली होने को ना, तो आपको इस प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करना है और टोटल करके देखना है। अगर कुछ भी क्यूरीज आती है तो जो डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा उसमें आप वो पर्टिकुलर क्यूरीज डिस्कस कर सकते हैं। जो भी टोटल नहीं आ रही है, कैलकुलेशंस नहीं आ रहा है, तो आप फिर जो डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा उसमें आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।